नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की श्रृंखला की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। आज एक नई कथा की शुरुआत हो रही है जो कि महाभारत में वर्णित है और ये कथा तब शुरू होती है जब अर्जुन इंद्रलोक में दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए गए हुए थे। तो अर्जुन के वियोग में सभी पांडव दुख में भरे हुए उनकी बातें कर रहे थे। भीम बोले कि अर्जुन तपस्या के लिए चला गया, हम सब के प्राण तो उसी में ही बसते हैं, कहीं अर्जुन का नाश हो गया तो हम सब पांडव श्री कृष्ण सहित नष्ट हो जाएंगे। उस महाबली अर्जुन का सहारा लेकर ही हम संग्राम में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ हैं। हम सब लोग बाहुबल से संपन्न हैं, वासुदेव हमारे रक्षक हैं, लेकिन फिर भी हम आपके कारण अपने क्रोध को चुपचाप सह रहे हैं। ये भीम जो है युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। आपके जुए के दोष से हम लोग पुरुषार्थ युक्त होते हुए भी दीनहीन बन गए हैं और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंट में मिले हुए हमारे धन से ही संपन्न होकर ऐश कर रहे हैं, बलशाली बन गए हैं। महाराज, इस प्रकार वन में रहना क्षत्रियों का तो धर्म है नहीं। विद्वानों ने तो क्षत्रिय धर्म को सर्वोत्तम बताया गया है। आप धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। धृतराष्ट्र के पुत्र कितना भी मोर्चाबंदी कर लें, हम उन्हें शीघ्र यमलोक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। शत्रुता करने वाले जो लोग शठ से शत्रुता करते हैं, चालाकी छल का सहारा लेते हैं, ये सिद्धांत है कि उनको उसी के द्वारा परास्त किया जाए। यानी शठता का जवाब शठता से ही दिया जाए, छल का जवाब छल से ही दिया जाए। जुए के खेल में आसक्त होकर आपने एक ऐसा अनर्थ कर डाला कि हम लोगों पर अज्ञातवास का संकट आ गया है। मुझे तो कोई ऐसा स्थान दिखाई देता नहीं है जहां हम लोग अज्ञातवास कर सके, और यदि हम अज्ञातवास कर भी गए तो वो कपटी दुर्योधन आपको फिर से जुए के लिए आमंत्रित करेगा और आप जुआ खेलने चले जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम, मैं झूठ नहीं बोलता, अभी दुर्योधन की मृत्यु का समय नहीं आया है। जब ये वार्तालाप चल रहा था तभी वहां पर एक महर्षि वृहद्रश्वा, उनका नाम था वृहद्रश्वा, वो आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार किया, मधुपर्क द्वारा पूजन किया और विश्राम करने लगे। जब वो विश्राम करने लगे तब युधिष्ठिर उनसे दीनतापूर्वक उनके चरणों में बैठकर अपना दर्द बताने लगे। भगवान, पासे फेंक कर खेले जाने वाले जुए में मुझे बुलाकर छल कपट में कुशल तथा पासा डालने की कला में निपुण धूर्त जुआरियों ने मेरा धन, राजपाट सब छीन लिया है। मेरी गौरवशालिनी पत्नी को भी केश पकड़कर भरी सभा में अपमानित किया गया। एक बार जुए के संकट से बच गए, लेकिन फिर दोबारा जुए का आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और वनवास भोगने के लिए वन में निर्वासित कर दिया। मैं उसी चिंता में घुलता रहता हूँ। उधर अर्जुन जो सबका प्रिय है वो भी हमसे अलग है और मैं उसकी राह देख रहा हूँ कि कब वो दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके विद्या सीख कर वो यहाँ पर आएगा। क्या मेरे जैसा भाग्यहीन राजा भी इस पृथ्वी पर कोई और भी है? मैं बहुत भाग्यहीन हूं। तो जब वो युधिष्ठिर निराशा भरी बातें
कर रहे थे, अपना दर्द उन वृहदश्वा ऋषि को बता रहे थे, तब वृहदश्वा ऋषि बोलते हैं, भाई युधिष्ठिर, इतना दुखी होने की बात नहीं है। यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था। आजकल भी आप देखते होंगे कि हर एक को केवल अपना ही दुख बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे भी ज़्यादा दुखी लोग और भी हैं। तो वही वृहदश्वा ने बताने की कोशिश करी युधिष्ठिर को कि यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसे राजा का परिचय दूंगा जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी था। तब आगे वो कथा चलाते हैं कि निषद प्रदेश में वीरसेन नाम के एक प्रसिद्ध राजा होते थे, भूपाल होते थे, जिनके पुत्र का नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने छल से जुए में उनको जीत लिया था और वो अपनी पत्नी के साथ वनवास का दुख भोगने लगे थे। उनके पास ना तो सेवक था कोई, ना रथ था, ना बांधव थे, वो तो बिल्कुल अकेले थे। और तुम तो देवतुल्य भाइयों से घिरे हुए हो, बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, अतः तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तुमसे भी बहुत ज़्यादा दुख उन्होंने भोगा है। तब युधिष्ठिर को थोड़ा सा सांत्वना सी हुई तो उन्होंने वृहदश्वा ऋषि से निवेदन किया कि राजा नल की कथा आप हमें आगे सुनाएं कि उन्होंने क्या करा था, किसकी वजह से उनको जुए में वनवास लेना पड़ा था, वो पूरी कथा क्या है। तब वृहदश्वा ऋषि ने उनको नल दमयंती की कथा सुनानी शुरू करी। तो आज मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं नल और दमयंती का परिचय दूंगा कि वो वास्तव में थे कौन, कैसे थे। तो मित्रों, ये नई कथा भी आपको अवश्य पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।